हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी। साथियों, आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव पढ़ाने आया हूँ। आपने बहुत से मैंने आपको यूजेस पढ़ाया और मेरे ख्याल से आपको टेंस भी शायद पढ़ा दिया। टेंस के बाद फिर एक्टिव आयत पैसिव आयत भी मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर इसके बाद कुछ सेंटेंस मेरे बच्चों में, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 12 टेंस का पैसिव बताऊंगा, तो मैं जरूर से जरूर आपको 12 टेंस का पैसिव बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, सॉल्व करने से पहले, कि इसे पैसिव बनाने के लिए हम करते क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को बदलते हैं, ध्यान देना, पहले समझ लेना। इसमें होता क्या है, इसमें फ्यूचर के बारे में बताया जाता है। इसमें सहायक क्रिया क्या लगता है, विल और साइल लगता है। विल और साइल याद रखना कि आई वी के साथ साइल लगता है और अतिरिक्त सभी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, यदि सब्जेक्ट आई वी है तो यहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, साइल बी। याद रखना, साइल बी जब हम पैसिव बताते हैं। और आई बी को छोड़कर सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल बी। अभी मैं आपको लिख भी दूंगा, याद रखना। तो आई बी के साथ लगता है साइल बी और सभी के साथ लगता है विल बी। और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म सब में लगेगा, कोई भी पैसिव होगा सब में ही थर्ड फॉर्म लग जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट रूल पहले क्या, मैं आपको फर्स्ट रूल बता दूं कि जब हम सबसे पहले, याद रखना, जब हम ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं किसमें, सब्जेक्ट में, याद रखिएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, यदि यदि सब्जेक्ट आई भी है, क्या है, आई और बी, तो उसके साथ सहायक क्या लगेगा, साइल बी। याद रखना, क्या लगेगा, साइल बी। आई बी के साथ क्या लगेगा, साइल बी। इसके अतिरिक्त ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, ऑल सब्जेक्ट, सभी के साथ सहायक क्या लग जाएगा, विल और बी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान देखिएगा, आई वी के साथ लगता है सहायक साइल बी, और सभी के साथ क्या लगता है, विल बी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं आपको एग्जांपल भी देते चल रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम फार्मूला के बारे में बातें करें तो सबसे पहले एक्टिव के बारे में बातें करेंगे। एक्टिव फार्मूला के तो सब्जेक्ट होगा इसमें, फिर क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, विल और साइल, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव में, याद रखना, एक्टिव में लगता है। लेकिन हम पैसिव के बारे में बातें करें तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, इधर आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल सेल तो दिया ही है आपके सामने, विल सेल दिया है, केवल आप जोड़ेंगे क्या, ए बी, और बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई जो सब्जेक्ट है, ये तो रूल तो सब में मैं आपको बताया हूं कि जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं, ये एक्टिव का, आप एक्टिव वाले देख लीजिए। जैसे एक्टिव मैंने तुमको समझाया कि पहले सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, जैसे दे विल प्ले हॉकी। मान लो इतना हमारा सेंटेंस दिया है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देख लीजिए फार्मूला भी आप देख लीजिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब पैसिव में ऑब्जेक्ट क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। ये एक्टिव है, अब हम क्या बताने जा रहे हैं, पैसिव। ये क्या हो जाएगा, हॉकी पहले आ जाएगा, ये हॉकी। ठीक है। साथ क्या लग गया, विल, और मैंने कहा था विल के बाद क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, विल बी। ठीक है। और वर्ब की कौन फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद बाई, और देख क्या हो गया, इधर जाएगा तो देन। देखिए क्लियर है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूं। ठीक है। जैसे सी विल लर्न हर लेसन, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पहले हम ऑब्जेक्ट उठा लाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, हर हर लेसन, क्या आया, साथ क्या लग गया, विल और बी, फिर भी कौन फॉर्म लग जाएगा, थर्ड फॉर्म।
थर्ड फॉर्म। फिर बाई लगा के हम क्या लगा देंगे, हाँ। बोलिए समझ में नहीं आ गया आप लोगों को? हाँ, क्या करेंगे, पहले हम उसको उठा लाए ऑब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट बन गया, सहायक ये लगा के विल भी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया और बाय लगा दिया। अगर मान लीजिए मन में क्वेश्चन होगा कि आपने तो दोनों विल बता दिया था जी, अगर आप साइल कब लगेगा हमें कैसे मालूम कि साइल हमको लगाना है, तो मैं आपको साइल वाला भी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, साइल का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है ना। देखिए साइल कब लगाते हैं, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि सी विल टीच मी, या सी विल टीच मी, तो अब ये क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, क्लियर। और आई साथ साथ के क्या लग जाएगा, शैल, और क्या हो गया, बी, क्लियर है। और वह भी कौन सा फॉर्म लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगा, तात, देख लीजिए तात लग गया। और फिर बाई हो गया, और सी का क्या हो गया, क्लियर है, ठीक है ना। देखिए मी का क्या हो गया, आई हो गया, आई साथ साथ किया क्या लगता है, साइल भी, वो लिख दिया है, आई भी साथ क्या लगता है, साइल भी, साइल भी लग गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो बचा हमारा, ठीक है ना। अब हम बातें करेंगे नेगेटिव, किसके बारे में बातें करेंगे, नेगेटिव। मैं आपको दिखाता हूं नेगेटिव कैसे बनेगा, आप नेगेटिव वाला भी देख लीजिए, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, यदि सेंटेंस नेगेटिव है, ध्यान देना, यदि सेंटेंस नेगेटिव है अर्थात विल और शैल के बाद ना लगाए, किसमें, एक्टिव आइट में, एक्टिव आइट में क्या लगा है, विल और शैल के बाद नॉट लगा है। एक्टिव में मान लीजिए, एक्टिव में मान लीजिए क्या लगा हुआ है, विल और शैल के जस्ट बाद क्या लगा है, नॉट लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, आप पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे, अर्थात बी ई, बी से पहले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विल नॉट बी या शैल नॉट बी। देख लीजिए बी से पहले आ गया, आगे नहीं, बी से पहले हम लगा देंगे, यहां यहां क्या लग जाएगा, हमारा नॉट लग जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं, एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूं और प्लस फार्मूला भी बता देता हूं, देख लीजिए। देखिए अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर हम एक्टिव फार्मूला के बारे में बातें करेंगे, नेगेटिव का, किसके बारे में बातें करेंगे, नेगेटिव का। नेगेटिव क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया, विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग हो गया, विल और शैल, इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किसमें, किसमें, एक्टिव में। अगर पैसिव में होता तो यहाँ क्या लगा होता, बी लग जाता। तो पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, विल और शैल, इसके बाद क्या लग गया, नॉट, और प्लस क्या लग गया, बी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बचा ये तुम्हारे सामने, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जहां नहीं आएगा बता देना कि सर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है नहीं। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि वी shall not do our work, तो ये ना फार्मूला में है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, फिर ये वर्ब लगा दिया, और फिर पूरा क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अगर कॉम्प्लीमेंट, इन द, एट द कुछ भी होता जिसको हम छोड़ देते, इसको कोई चेंजिंग नहीं करते। अब हम पैसिव बारे में बातें करेंगे, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आवर वर्क, सहायक क्रिया विल नॉट बी, देखिए आ गया ना, विल नॉट बी, विल नॉट बी आया, ये देखिए विल नॉट बी, और बिग बात तो क्या लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ये थर्ड आ गया, और फिर क्या हो जाएगा बताओ, बाई, क्लियर। अरे सुन, जहां नहीं आएगा इंडिकेट करके बता देना, सभी सब नहीं आया, हाँ थर्ड फॉर्म लगा देते, कहा इस वाले, हाँ एक्टिव वाले में से बताया कि जो एक्टिव वाले में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, और पैसा में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, सही बताया, मतलब समझ में आ रहा है। चलिए वेरी गुड, चलिए और बातें करते हैं थोड़ा। जैसे मैंने कहा रामू
रामू विल नॉट कॉल यू, विल नॉट कॉल यू। अब तुम लोग बोलो कैसे होगा, बोलो कैसे पैसे वाइस होगा। पहले क्या उठा के लाओगे, यू को उठा के लाओगे, ये क्या हो गया, यू हो गया। फिर साथ क्रिया क्या लगेगा, विल, फिर नॉट, इसके बाद क्या लग जाएगा, बी, और ये क्या लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल। फिर क्या बचा, बाई राम। देखो एक बात और बता दो, मान लो यहां पे और होता, जैसे होता इन द रूम, सपोज करो इतना और दिया होता तो तुम भी क्या कर देते, इन द रूम क्या कर देते, बढ़ा देते। ठीक है, नहीं ऑब्जेक्ट बात जितना आगे बढ़ा रहेगा एक में इतना ही पैसे वाले भी बढ़ जाएगा। क्लियर है, इंटरोगेटिव बताओ, चलिए हाँ बोलो। हाँ चलिए इंटरोगेटिव देख लीजिए। इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, इसकी जो सहायक क्रिया है ना, ये सहायक क्रिया ना, विल सहायक, ये विल सहायक दोनों, ये विल सहायक उठा क्या कर देंगे, सबसे पहले लगा देंगे। विल सहायक तो पहले, अगर एक्टिव में विल सहायक पहले है तो पैसिव वॉइस में भी विल सहायक पहले जाएगा। अभी देखना, अभी जब ये सॉल्व हो जाएगा ना, मैं तुम्हारे सामने 6 सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, सेकंड इंटरोगेटिव और सेकंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सब मैं तुमको बताया हूं। इसमें भी आपको 6 इंटरोगेटिव बताऊंगा, और फिर इसके साथ साथ सेकंड इंटरोगेटिव वाला मैं आपको हु वाला बताऊंगा, जिसमें बाई होम तक जाता है। ठीक है ना, तो इंटरोगेटिव के बारे में हम बातें करेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे, इंटरोगेटिव के बारे में बातें करेंगे। इंटरोगेटिव देख लो, इंटरोगेटिव भी देख लो। हम बातें करेंगे इंटरोगेटिव बारे में। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, यदि एक्टिव का सेंटेंस सबसे पहले, मतलब इसकी सहायक क्रिया सबसे पहले है, विल सहायक पहले है, तो पैसिव वॉइस में भी हम उसके सहायक क्रिया को निकाल सबसे पहले देंगे। ठीक है ना। अब अगर एक्टिव के फार्मूला के बारे में हम बातें करें, एक्टिव का फार्मूला ध्यान देना, एक्टिव का फार्मूला हम कर दो, इसको लिख देते क्या कि इंटरोगेटिव बनाने क्या करते हैं, समझ में आ गया, नहीं समझ आया। इंटरोगेटिव बनाने क्या करेंगे, इंटरोगेटिव बनाने के लिए यदि यदि एक्टिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव, अर्थात हेल्पिंग वर्ड विल और सैल सबसे कहां है, पहले है, और अंत में क्या लगा रहता है, समाचार का चिन्ह। तो हम क्या करेंगे, एक्टिव है तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हम उसके भी सहायक क्रिया विल और शैल को निकाल कर सबसे पहले रख देते हैं। ठीक है, और अंत में क्या करते हैं, अंत में इसमें प्रश्नार्थक का चिन्ह लगा देते हैं। मैं आपको फार्मूला भी दिखा रहा हूं ना, एक्टिव का भी फार्मूला, पैसिव फार्मूला, ये समझ के नहीं, इसको अवगत कर देता हूं। केवल क्या करना है, अगर विल साइल पहले रहेगा तो पैसिव की साइड उठा सबसे पहले देंगे। देख लीजिए, इसका भी मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक्टिव का है, किसका है, हाँ एक्टिव का फार्मूला में क्या करेंगे, यदि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल सबसे पहले है, फिर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। तो पैसिव में क्या करेंगे, हम पैसिव में क्या करेंगे, वही हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें भी रहेगा हेल्पिंग वर्ब, क्या रहेगा, विल और शैल, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और बी वही रहेगा, बी में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बी जहां वही रहेगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या हो जाएगा, बाई और अंत में इंट्रोगेटिव का चिन्ह। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख लो, एक दो एग्जांपल।
जैसे विल द हंटर किल द डियर, इंटरोगेटिव का चिन्ह। अब ये क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस में हमारा सहायक जब पहले है तो पैसिव वॉइस में भी सहायक क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, द डियर हो जाएगा, ये द डियर आ गया इधर, आगे नहीं, फिर क्या हो जाएगा, बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाई द क्या हो जाएगा, बाय द, बाय द, इधर क्या जाएगा, हंटर, बाय द हंटर। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, डियर को उठा लाया इधर, ये देखिए लगा दिए, लगाए नहीं, यहां का बिल बाहर है तो यहां भी बाहर है। फिर फॉर्मूला में क्या लगा दिया, यहां भी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा करके जो सब्जेक्ट था उठाकर लगा दिया। अगर मान लो एक्टिव के सेंटेंस नेगेटिव है, सब्जेक्ट बाद नॉट लगा है, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम लोग, बी के पहले, बी पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसको भी आप देख लीजिए, एक और, जैसे माई टीचर, हाँ इंटरोगेटिव है ना, चलिए तो क्या हो जाएगा, विल माई टीचर टीच हिंदी, टीच हिंदी। फिर देख लीजिएगा, तो विल पहले आ गया, फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आया, फिर क्या आया, ऑब्जेक्ट है। फिर के बाद मैं अगर प्लेस चाहता इन द लगा सकता था, एट द लगा सकता था, कुछ भी लगा सकता था, तो इसमें हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम किसके बारे में बात, ये क्या है हमारा एक्टिव है, क्या है एक्टिव। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में विल, विल तो निकला ही हुआ है, हिंदी क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंदी। मैंने तुमको क्या कहा था कि नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होगा कि इसके बाद अगर क्या रहेगा, नॉट रहेगा, फिर टीच, फिर हिंदी। नेगेटिव बारे में बातें कर रहे थे ना, तो आइए ही हो गया मेरा हिंदी। इस सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, नॉट बी, बी से पहले क्या लग गया, नॉट, याद रखिएगा, बी से पहले क्या लग गया, नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या हो जाएगा, बाय माई, क्लियर है, तो दिक्कत, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा, मैं एक दो क्वेश्चन तुमको दूंगा, अगर तुम कर लेते हो तो मैं इस सेंटेंस का 6 सेंटेंस तुमको बताना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो घर पे उम्मीद करता हूँ कि आज जाओगे और तुम लोग एक्सरसाइज जरूर से जरूर करोगे, और जो मेरे चैनल देख रहे हैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ वो भी आज घर पे जा करके जरूर से जरूर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे जरूर जरूर बताएंगे। धन्यवाद।